अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स स्टडी करेंगे, जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए या रैशनल इरेशनल नंबर्स हो गए, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जिनसे ये नंबर्स लिंक्ड हैं आपस में। जैसे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके तो डिफरेंट ऑपरेशंस हम कर सकते हैं इसमें, जैसे बाइनरी ऑपरेशन हो गए या यूनरी ऑपरेशन हो गए। इस तरह के हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके अंदर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वो वाले सारे ऑपरेशन आ जाते हैं जिनके अंदर हमें दो टर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन जो यूनरी ऑपरेशन होते हैं वो वाले ऑपरेशन होते हैं कि जिनके अंदर हम एक ही टर्म के ऊपर हम ऑपरेशन वो लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर हो गया या स्क्वायर रूट हो गया, उसके लिए हमें कोई सेकंड नंबर नहीं चाहिए, हमारे पास एक ही नंबर है और हम उसके ऊपर ही पावर चेंज करके तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ये। तो ये हमारे पास आ जाएंगे यूनिट ऑपरेशंस डिफरेंट टाइप्स के। इसके बाद हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर लेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ हम लोग फिर आगे चले जाएंगे कि जिसके अंदर हम लोगों ने बताना होगा कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, कौन से रियल नंबर्स होते हैं। दो टाइप्स के नंबर होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास चैप्टर 1 की समरी हो गई है। हम लोग इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो देखेंगे वो हमारे पास आ जाती है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं कि वो नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज़ अ फ्रैक्शन की फॉर्म में वो लोग लिख सकते हैं। एक प्रॉपर जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में उन्हें लिखेंगे तो वो हमारे पास प्रॉपर इंटीजर्स बनेंगे। उन नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3.7 है, इसको जो आप लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 337 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास √6 है, इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 4 है, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। और हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स है वो हमारे पास आ जाती है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो वाले नंबर्स के जिनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। मसलन कि हमारे पास √2 आ गया है या √3 आ गया है। अब आप लोग अगर स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर आएगा। हमारे पास कोई डेफिनेट डिस्टिंक्ट नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं आएगा। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये वाले हमारे पास इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। और ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू 0 के इक्वल हो गया तो ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इस वजह से क्यू ये हमारे पास कंडीशन आ गई है एक के क्यू इक्वल के 0 नहीं होगा। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स से देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। या क्या है इसके अंदर हमारे पास हम लोग इसे फर्दर टाइप्स में कर लेंगे। हमारे पास पहली आ जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास वो डेसिमल नंबर होते हैं कि जो एक फाइनाइट नंबर तक एक्सटेंड करें। जैसे हमारे पास द नंबर्स फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक है 3.7 और 2.7 इस तरह कर ले, या फिर हमारे पास एक है 0.00001। अब इन तीनों केसेस में आप लोग देखेंगे हमारे पास जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो हमारे पास एक टर्मिनेट करें एक नंबर के ऊपर, दैट इज़ कि इनफाइनाइटली एक्सटेंड नहीं करें, वो एक फाइनाइट नंबर के ऊपर रुक जाते हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स हमारे पास होते हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग इसी तरह इसका ऑपोजिट होता है कि जो फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर्स तक जाते रहे, दैट इज़ कि हमारे पास पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं उसके, तो वो हमारे पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
हमारे पास जो सेकंड आती है टाइप वो हमारे पास आ जाती है रिकरिंग डेसिमल्स की। सेकंड हमारे पास आ जाती है रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स